अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है, जहां कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम की क़यादत में 2 टेस्ट मैचेस श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलेगी। श्रीलंकन सरजमीन पर खेलेगी। पहला मैच गॉल के मकाम पर खेला जाएगा और पहला टेस्ट मैच 16 तारीख को होगा, जिसके बाद कौमी क्रिकेट टीम 24 तारीख को अपना दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी। तमाम अब तक एशिया कप के हवाले से अगर बात की जाए तो एशिया कप से मुताल्लिक शेड्यूल मंजर-ए-आम पर नहीं आया है, लेकिन अक्टूबर में होने वाला आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से शेड्यूल मंजरनामे पर आ गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान क्रिकेट का मेगा टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो ये तमाम चीज़ें एक जानिब जारी हैं, तो एशिया कप से कबल इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से भी कौमी क्रिकेट टीम की पाकिस्तान शाइन्स इस वक्त मौजूद है और वो श्रीलंका में एशिया इमर्जिंग जो है वो खेलने के लिए इन एक्शन दिखाई देगी। कल से इस इवेंट का बाकायदा आगाज़ होगा और पाकिस्तान शाइन्स की क़यादत कौमी क्रिकेट टीम के बैकएंड विकेट कीपर मोहम्मद हारिस कर रहे हैं, जिन्होंने पीएसएल में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई। वेस्ट इंडीज़ के टूर से अपने करियर का आगाज़ किया और वर्ल्ड कप T20 में अपनी जारहाना मिजाज परफॉर्मेंस के बाद अपनी जगह मुस्तहकम कर ली। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो नायब कप्तान के तौर पर हमने देखा कि कराची से ताल्लुक़ रखने वाले उमैर बिन यूसुफ इन एक्शन दिखाई दिए। हाल ही में ही ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उनकी काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस थी और क्रिकेट के हलकों में ये गुफ्तगू, ये चीमा गोइयाँ शुरू हो गई थी कि मोहम्मद हारिस के बाद हम वाज़े तौर पर देखेंगे कि एक नया जो है एग्रेसिव बैटर हमें दिखाई देगा, उमैर बिन यूसुफ, और वो कौमी क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका के स्क्वाड का ऐलान किया गया। मोहम्मद जो है हुरैरा को चांस दिया और मोहम्मद हुरैरा को ना सिर्फ इस इवेंट में चांस दिया गया, उन्होंने भी मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की और अपने अज़म का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से मेरे चाचू शोएब मलिक परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। कोशिश होगी कि उनकी तरह क्रिकेट में अपने करियर का आगाज़ करूं। उमैर बिन यूसुफ के हवाले से हम मुसलसल देख रहे थे कि क्रिकेट के हलकों में ये बातें मंजर-ए-आम पर आ रही थी जब सिलेक्शन कमेटी की जानिब से टीम का ऐलान किया गया। तो जिस अंदाज से उमैर बिन यूसुफ की परफॉर्मेंस थी, तो क्रिकेट के हलकों में उनकी टीम में शमूलियत को काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अब जो मंजरनामे पर दूसरी एक अहम पेशरफ सामने आई है और उसमें हम देख रहे हैं कि आलमी रैंकिंग जो है उसमें बाबर आजम जो है इस वक्त टेस्ट क्रिकेट के अंदर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, जबकि T20 में भी वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ODI क्रिकेट में बादस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। इसी के हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हामिद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम, PIA डिपार्टमेंट से इन्होंने क्रिकेट करियर का अपना आगाज़ किया, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ना सिर्फ फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया बतौर बैटर। जब कौमी क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक थे तो उस वक्त भी 1995 में अपने करियर का आगाज़ किया और हमने देखा मुतादिद टीमों के ख़िलाफ़ काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा माजी में कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बज़ाहिर ऑडियो कॉल मौजूद हैं। सर, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। सर, इसी हवाले से बात कर रहे थे। अभी तक हमने देखा कि शेड्यूल का बाकायदा ऐलान तो नहीं किया गया है एशिया कप के हवाले से, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से अब कई जो है मुख्तलिफ आराएं सामने आ रही हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान टीम में ये सलाहियत है वो हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर जो बड़ी बड़ी टीमें हैं उनको जो है टफ टाइम दे सकेगी मेगा इवेंट में? देखिए, पाकिस्तान टीम तो ऑलवेज, अगर आप ये कहते हैं कि टॉप 4 की टीम तो है हमेशा से। और आप देखें, अगर आप प्रीवियसली भी देखें तो पाकिस्तान मैक्सिमम सेमीफाइनल्स में आया है वर्ल्ड कप के। ठीक है, तो पाकिस्तान में इतनी कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं, बैटर अच्छे हैं आपके पास, तो मैं समझता हूँ कि टॉप 4 में तो पाकिस्तान की जगह बनती है। बट द थिंग इज कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निगोशिएट हो रही हैं, जो चल रही हैं अभी।
तो आप देखते हैं आगे इस तरह क्या होता है। और बंच ऑफ, क्योंकि अभी टेस्ट टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान की श्रीलंका के साथ, तो उसके बाद देखा जाएगा कि पाकिस्तान का बंच ऑफ प्लेयर जो वनडे के अंदर है, मैक्सिमम तो इसमें ज्यादातर प्लेयर्स हैं और दो चार प्लेयर्स आएंगे आपके अंदर। लेकिन पाकिस्तान का मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन अच्छा है। हामिद साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिस अंदाज से हमने देखा मुसलसल एक ये भी राय क्रिकेट के हलकों में रखी जा रही थी कि पाकिस्तान टीम के पास उसकी बी टीम मौजूद नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान शाइन्स ने हमने देखा माजी में टूर किया जिम्बाब्वे का, अब इस वक्त वो इमर्जिंग एशिया कप के लिए गुज़िश्ता रोज़ से इन एक्शन दिखाई देगी। आज से बाकायदा इस इवेंट का आगाज़ हो गया है। तो क्या समझते हैं कितना ये एक अच्छा सिलसिला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि वो अपनी बी टीम पर भी तवज्जो दे रही है पाकिस्तान शाइन्स की शक्ल में? देखिए, पाकिस्तान ए जो पाकिस्तान शाइन है वो तो ऑलवेज हमेशा से होनी चाहिए। इसके ऊपर हम बहुत दफा बात भी कर चुके हैं, क्योंकि जो आपकी सेकंड स्टैंड होती है जो जो कि और जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जा रही होती है, तो वहीं से एक्सपीरियंस उनको हासिल होता है। और मेरे ख्याल से कि जो पाकिस्तान टीम का स्टेटस होता है वही पाकिस्तान शाहीन का भी स्टेटस होता है, कि उनको जिस तरह की फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, जो क्रिकेट इन्वायरमेंट है, तो लड़के को बहुत ही अच्छा एक मौका मिलता है। तो वहां से वो ग्रूम होकर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है तो उसको मसला जो है वो नहीं होता। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान शाहीन के भी अब देखें दूसरा टूर है, और अगर आप यही लड़के देखें जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्मर थे ना, दो लड़के तो आपके पाकिस्तान टीम में आ गए, और आ गए इस वक्त पाकिस्तान टीम में, आमिर जमाल भी आ गए पाकिस्तान टीम के अंदर। तो ये डोमेस्टिक की दरियाफ्त है, परफॉर्मेंस की हुई थी डोमेस्टिक के अंदर। फिर जिम्बाब्वे गए, जिम्बाब्वे में अच्छा खेला। उमैर बिन यूसुफ जो है वो लाइन में लगे हुए हैं, उन्होंने टॉप परफॉर्मेंस की हुई है। तो आपके पास शाहीन से वो डोमेस्टिक से शाहीन में आ रहे हैं लड़के, और शाहीन से जो है वो पाकिस्तान टीम में आपके अभी देखें आप दो प्लेयर आपके चले गए। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज है और ये कंटिन्यूशन में होनी चाहिए। और अभी एशिया कप हो रहा है ये इमर्जिंग का, इसी तरह फिर पाकिस्तान टीम को जो ए टीम है, ये शाइन टीम है, उसको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जो है वेस्ट इंडीज, इनके टूर्स भी इनको करने चाहिए ताकि इनको एक आइडिया हो। और पाकिस्तान टीम इन फ्यूचर जो पाकिस्तान के लिए प्लेयर्स जो होंगे तो उनको वो एक्सपीरियंस पहले से हासिल हो। अच्छा, एक अहम सवाल ये सामने आता है, हम देखते हैं जब कभी बात करते हैं किसी भी इवेंट के हवाले से, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इस वक्त पहले तनकीद का सामना कर रहे थे अपनी बैटिंग के स्ट्राइक रेट को लेकर। अब अपनी कप्तानी के जो मामलात हैं उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं जिस अंदाज से बाबर आजम की कप्तानी रही इस अरसे में, हमने देखा रिजल्ट प्रोग्रेसिव कैप्टनसी उनकी नहीं रही है। हम मेगा इवेंट्स के फाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, इवेंट से बाहर हो जाते हैं। जिस तरह से पूरे इवेंट में परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, लेकिन मेगा इवेंट में उस तरीके से तसल्ली बख्श परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो क्या खामी है बाबर आजम की कप्तानी में? कहीं मिस्टेक हो रही है या फिर जो टीम वर्क है वहाँ जो है उस तरीके से कप्तान जेल नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, बहुत सारी वजूहत होती है, लेकिन आप इतना ज्यादा जो लोग जबरदस्ती का जिसे कहना चाहिए कि एक किसी को टारगेट करके उस पर क्रिटिसिज्म करना, वो समटाइम्स जो है बहुत से लोग बाबर आजम के ऊपर कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज कि बाबर आजम की ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बुरी नहीं है उनकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाके देखें लास्ट ओवर में जो 14-15 रन बन जाते हैं नवाज के ओवर, उसमें बाबर की क्या गलती है? उसके अंदर बाबर तो बॉलर को बॉल ही देगा ना, लेकिन वहां पर वो रन हो जाते हैं और आप मेगा से बाहर हो जाते हैं। तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि कप्तानी खराब हो गई। कप्तानी तो ओवरऑल बहुत अच्छी हुई थी उस मैच के अंदर। तो बहुत सारी चीजें सर, होती हैं ये जो तहफ़्फ़ुज़ात कि यहाँ सामने आते हैं इंडिविजुअली। ना, जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ सामने आते हैं महमूद हामिद साहब, कि जब हम देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुज़िश्ता कई अरसे से बाबर आजम की क़यादत में मुत्तादिद टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेल चुकी है। होम कंडीशन में आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला, इंग्लैंड के खिलाफ खेला, नताइज बेनतीजा रहे, पाकिस्तान के हक में नहीं आए। यहाँ तक कि जब आप अवे सीरीज़ खेलते हैं तो सिर्फ श्रीलंका से एक ही सीरीज़ आपने जीती। तो इसके बाद जो ये तनकीद हो रही है, तनकीद बरा इसलाई है ना? तनकी बड़ा इसलाही होनी चाहिए कि आप बताएं अगर आपको कोई इसमें कोई फॉल्ट नजर आता है तो हमारे जितने भी एक्स प्लेयर्स हैं ये बताएं कि आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरह जो है मैच के अंदर अच्छा, इस तरह के डिसीजंस लेने चाहिए। जी हम एक बिला वजह जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं, हम क्रिटिसिज्म बड़ा इसलाह नहीं होती अच्छा, समटाइम ना। गुज़िश्ता तो रोज़ हमने हमें जी जी गुज़िश्ता रोज़ हमने सॉरी देखा, जी जी गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा महमूद साहब के बयान सामने आया, कौमी क्रिकेट टीम के
साबिक विकेट कीपर बैटर साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की जानिब से, और उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रिजवान को जिस वजह से बिठाया था, जिस वजह से बेंच किया था, तो उनकी तो जगह बनती नहीं है टेस्ट स्क्वाड में। आप क्यों उन्हें ज़बरदस्ती बैटर के तौर पर खिलाना चाहते हैं? क्या वजह है, क्या मकसद हो सकता है? नहीं देखें, यहाँ पर गलती किसकी है? मोहम्मद रिजवान। यहाँ आप अगर कप्तान जो है अगर फोर्स भी कर रहा है उस प्लेयर के लिए, तो यहाँ तो गलती जो है वो मैनेजमेंट की आ गई ना। जो सिलेक्शन कमेटी मैनेजमेंट है उनकी गलती आ गई ना, कि एक सरफराज ने जब वो आए, उनका कमबैक हुआ और वो आते ही उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस कर दी टेस्ट मैच के अंदर, बेस्ट प्लेयर बन गए। और अगर अगली सीरीज के अंदर आप जो है जो दूसरा विकेट कीपर उसको वाइस कप्तान करके आप टीम के साथ ले जाएंगे, तो आपने तो खुद ही एक टीम में मुश्किलात डाल दी। तो मैनेजमेंट की गलती है ना। अगर बाबर चाह भी रहा था रिजवान को, तो वो वहां पर रिजवान का नायब कप्तान बनना इस मेरे ख्याल से सही नहीं था। अब यहाँ पर यही हम गलती करते हैं। देखें ऑस्ट्रेलिया या आप दूसरी टीमों का आप देखें, अगर किसी प्लेयर की जगह बनती है तो वो इंडक्ट होता है। ये नहीं किया जाता कि किसी प्लेयर की जगह बनाई जा रही हो, जब भी टीमें खराब होती हैं। हमारी टीम मैं आपसे ये राय जानना चाहूँगा, मैं आपसे ये राय जानना चाहूँगा कि अब ये जिस तरीके से तर्ज अमल जारी है, तो इसमें जो क्रिकेट माहिरीन हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, जिस तरह से मैंने बयान कोट किया राशिद लतीफ़ साहब का, तो अब यही राय सामने आ रही है कि मोहम्मद रिजवान की जगह नहीं बनती है। तो क्या समझते हैं हम टेस्ट सीरीज़ में सरफराज जिस अंदाज से परफॉर्म कर रहे हैं? हमने देखा उन्होंने अपने करियर का आगाज़ भी 2014 में किया था, जब मोइन खान चीफ सेलेक्टर थे और उनका ताल्लुक भी PIA से। तो उस वक्त उन्होंने मौका दिया था सरफराज को और उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। श्रीलंकन कंडीशंस को तो वो काफ़ी बेहतर अंदाज से रीड करना जानते हैं सरफराज अहमद। क्या समझते हैं, उन पर एतमाद करना होगा कप्तान को? बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए पास परफॉर्मेंस भी है उसकी और भी लास्ट सीरीज अच्छा खेल के जा रहा है, तो पहला जो हक बनता है वो सरफराज का ही बनता है। आप जबरदस्ती अगर रिजवान को इंडक्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से टीम के लिए नुकसानदेह है, मुल्क के लिए नुकसानदेह। जहां पर वही मैं कहना चाह रहा हूं कि टीम में किसी की जगह बनाई नहीं जाती। अगर टीम रिक्वायर्ड है एज ए है किसी प्लेयर के लिए, तो आप उसको जरूर डालें, लेकिन रिक्वायरमेंट अगर नहीं है तो जबरदस्ती ना करें कि आप रिजवान को ऐसे बैटर खिलाना शुरू कर दें। वहां पर आपके मतलब टीम की कॉम्पेंसेशन वो सारी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं नहीं समझता कि रिजवान की जगह पहले टेस्ट मैचेस के अंदर बनती है। पहले आप सरफराज को खिलाएं। हाँ, अगर सरफराज से कोई परफॉर्म नहीं होता तो देन आप सेकंड ऑप्शन की तरफ अपनी जाएं, रिजवान की तरफ। लेकिन सर ये मुनासिब तो नहीं होगा ना, जिस अंदाज से हमने देखा 2 मैचेस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड की B टीम ने आपको टफ टाइम में डाल दिया था। सरफराज ने ना सिर्फ वो मैच बचाया, ज़बरदस्त अंदाज से अपनी परफॉर्मेंस करके सबसे ज़्यादा टेस्ट में रन भी किए, अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी उनकी। तो आप उन्हें एक मैच में नाकामी पर अगर बेंच कर देते तो ये भी तो मुनासिब नहीं है। नहीं तो मैंने तो ये कहा ही नहीं ना आपसे। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, पहले हक सरफराज का ही बनता है ना। आप पहले उसको प्रॉपर्ली चांस दें। अगर वो परफॉर्म नहीं करता देन से रिजवान का चांस बनता है। अच्छा, मुझे काइंडली लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो अगर आप समझें जी कि मैनेजमेंट जो है वो ही मुश्किलात कर देती है टूरिंग मैनेजमेंट के या जो टूर्स के ऊपर होते हैं। इसमें एक अहम जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। बिल्कुल बना के ले गए तो वाइस कप्तान खेलेगा, तो वाइस कप्तान खेलेगा तो टीम की परफॉर्मेंस कंपोजिशन बनाने में आपको मुश्किल होगी। आप सरफराज भी खेलेगा, रिजवान भी खेलेगा, तो फिर एक बैट्समैन तो कोई ना कहीं सफर करेगा ना, कोई ना कोई तो बैठेगा जब रिजवान खेलेगा। मुझे काइंडली इस हवाले से रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं जिस अंदाज से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इमर्जिंग टीम इस वक्त मौजूद है, अपना मेगा इवेंट खेलने जा रही है एशिया कप के हवाले से। तो जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था PSL 8 में, आजम खान ने वो ज़बरदस्त टच में दिखाई दे रहे थे, विकेट के पीछे भी काफ़ी शानदार अंदाज से वो परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने विद बैट काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। क्रिकेट के जो माहिरीन थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की जानिब से बयानात सामने आए, उन्होंने कहा जिस अंदाज से ये परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, ही इज़ अ गेम चेंजर। आपने गेम चेंजर को सिर्फ एक सीरीज़ की परफॉर्मेंस ना होने पर बेंच कर दिया और इसके बाद उन्हें टीम से आउट कर दिया। तो ये मुनासिब था? आपको चांस देना चाहिए था आजम खान को। ये बेहतर नहीं होता वो भी इमर्जिंग एशिया कप के लिए टीम के साथ होते, जहां हसीबुल्लाह खान है, मोहम्मद हारिस है। बिल्कुल आप बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। ये तो कंसिस्टेंसी नहीं है।
मैं तो कहता हूँ जो सिलेक्शन कमेटी थी इनमें कंसिस्टेंसी है ही नहीं। अगर आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हो और परफॉर्मेंस बेस के ऊपर सिलेक्ट कर रहे हो तो इसको प्रॉपर रन तो दो। एक तरफ आप उनके लिए कहते हो कि ये गेम चेंजर, फिर आप एक दो इनिंग खराब होती है आप बाहर कर देते हो। हारिस जो अभी कप्तान बन के गए हैं, उनकी क्या ऐसी कौन सी इनिंग्स हैं जिसकी बेस के ऊपर वो जो है कप्तान बन के चले गए। अगर मैं इस तरह की बात करना चाहूँ तो फिर लोग भी यही कहेंगे कि कराची का और पेशावर की बात होने लग गई है। सो बात यह है कि भाई यहाँ पर लाइकिंग और डिसलाइकिंग का बड़ा अमल दखल है, यहाँ पर देखा नहीं जाता। जबकि अब्दुल्ला, अब आपको याद आजम होगा के साथ जबकि इन्होंने अब्दुल्ला खुली शफीक ज्यादती कर रहे जी। हैं। एक तरफ आपने अभी पीएसएल बड़ा जबरदस्त खेला, आप अफगानिस्तान सीरीज में लेकर जाते हैं, फिर आप इमर्जिंग से भी बाहर कर देते हैं उस प्लेयर को। उसमें मतलब आप ये भी नहीं सोचते कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा कारआमद होगा। अब इतनी लीग्स उसको जो है साइन कर रही हैं, तो वो क्या मतलब ऐसी साइन कर रही हैं, वो कुछ तो देखती होंगी। लेकिन हमारे जो सिलेक्टर्स हैं या हमारे जो करता धरता है, उनकी नजर में शायद जो है वो चीजें भाती नहीं है कि वो मोइन का बेटा है। मोइन का बेटा एक डिफरेंट चीज है जी। परफॉर्मेंस उसने की नजर आई है, उसने कुछ इनिंग्स ऐसी खेली हैं जो कि बिल्कुल आउट क्लास करके रख दी है। उसने सारे अच्छे बॉलर्स के खिलाफ उसने परफॉर्मेंस की हुई है। तो हमारे पे खुद कंसिस्टेंसी नहीं है, हम किस तरह टीम बनाते हैं। भी बहुत से ऐसे प्लेयर हैं दानिश, अगर मैं बात करना चाहूंगा कि जिनको जबरदस्ती टीम के अंदर डालते हैं, उनको लेकर चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं। कहीं पर आप टीम बनाते हैं, दो दो लेफ्ट आर्म स्पिनर लेकर चले जाते हैं, वहां पर आपका मिस्ट्री स्पिनर होता है। अफगानिस्तान में क्यों नहीं लेके गए थे आप अबरार को? बिल्कुल कोई बजा किसी फरमा ने रहे हैं। सवाल किया क्यों नहीं जा रहे हैं अबरार को लेकर? बिल्कुल मतलब भाई। खुद समझ में नहीं आता ना आपको कि आप एक मिस्ट्री स्पिनर है जो कि मुश्किल लेकिन करता है, लेकिन आप यह दो एक दो अहम खब्बे सवाल तो वहां ये पर सामने लेकर आ जा गया रहे ना हैं। नवाज ड्रॉप नहीं हो सकता। महमूद साहब, एक अहम नवाज की सवाल। अभी फिटनेस प्रॉब्लम क्या थी? जी साउथ अफ्रीका जाके वो ठहरा हुआ, क्या फिटनेस हुई? वहीं पे से आपने टीम में सेलेक्ट कर लिया उसको। सर, मुझे काइंडली इस हवाले से रिस्पॉन्ड और कीजिएगा। जब भी आपसे गुफ्तगू करते हैं आप काफ़ी शानदार अंदाज से गुफ्तगू करते हैं और कई सवालात सामने खुद आप रख देते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब क्योंकि आपने खिलाड़ी को मौका दिया और एक सिर्फ सीरीज़ की नाकामी के बाद उसे आपने टीम से बाहर निकाल दिया, तो अब क्या समझते हैं? अब वो वापस से पूरे जो है पीएसएल सीज़न 9 के लिए इंतज़ार करेगा, वहाँ परफॉर्म करेगा, इसके बाद वापस उसको जो मौका मिलेगा, ये तो उसके साथ सरासर नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए, जब भी तो लड़के आप देखें ना, छोड़ छोड़ के आपका मुल्क छोड़ छोड़ के अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप लड़कों के साथ ज्यादतियां करते हैं, आप उनको प्रॉपरली चांस नहीं देते। अब आप ये देखिएगा, जरा सा भी कहीं पे भी कोई लड़का जो आपका यंगस्टर लीग खेलेगा और उसको कहीं से अच्छी ऑफर आ जाती है, वो मुल्क छोड़ के चला जाएगा अच्छा, आरिफ अब्बासी इन्हीं साहब से, इन्हीं चीजों की वजह से। साबिक चेयरमैन पीसीबी हैं आरिफ अब्बासी साहब, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई थी जी और उन्होंने इस हवाले से यकीन दहानी की। उन्होंने कहा जिस अंदाज से ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं तो इसमें बोर्ड का एक वाज़ेह किरदार है, बोर्ड को अपना किरदार अदा करना होगा। और जब आपने डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए, क्योंकि आपने पीआईए के ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें अपने करियर का आगाज़ किया, आपने कहा जब आप खिलाड़ी को रोज़गार नहीं दोगे तो वो खेल खेलेगा क्यों? एक अहम सवाल यहाँ ये सामने आता है, आपने वो स्ट्रक्चर को ही तबाह कर दिया। हाँ, वो तो देखे ना, चीज खत्म हो गई हो। अब दोबारा ये डिपार्टमेंट अभी तक लेकिन यही नहीं समझ आ रहा कि इस सीजन के अंदर क्या सीजन होगा। आज जुलाई हो गया है, आपका पता ही नहीं चल रहा है आपका सीजन कब स्टार्ट होगा। डिपार्टमेंट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? 16 टीमें रीजन्स की कितनी कैसे खेलेंगी? ग्रेड 1 कौन खेलेगा? ग्रेड 2 क्या करेगा? अभी आपको कुछ पता ही नहीं है। मतलब अभी तो कोई शक्ल ही सामने नहीं आ रही ना भाई। आप 6 महीने के अंदर आपका तीसरा चेयरमैन चेंज हो जाता है, ठीक है? तो फिर आप किस तरह भाई चलाएंगे? आप, मुझे समझ नहीं आ रहा ना। आपकी मैनेजमेंट कमेटी भी सब चेंज हो गई है। पहले कुछ मैनेजमेंट कमेटी थी, उसने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ लोगों को लगाया। अब नए लोग आए, वो अपने कुछ लोग लगेंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो इसी तरह चलता रहता है ना कि बिल्कुल बजा फरमाया, आप ये नहीं देखते, आप ये नहीं देखते कि उसका प्रोफाइल उस बंदे का कैसा है, उसने काम करने वाला है नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है। आप जो वंस फॉर ऑल आप आके जो है वो ठक करके लोगों को निकाल देते हैं। अच्छा यार मतलब महमूद साहब, इस मुझे तरह तो जब आप छोड़ोगे तो बिल्कुल भाई तो फिर बिल्कुल ऐसे ही ये होगा ना। आप सरासर क्रिकेटर्स नाइंसाफ़ी है। कितने बेरोजगार हो गए, नहीं, बिल्कुल ये सरासर आपको पता नाइंसाफ़ी है? है जो 160 लोगों को इन्होंने एकदम लेटर दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल ये बातें मंजर आम पर हैं और अभी भी रिकॉर्ड करते हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। नहीं, रिकॉर्ड पर तो है। आप मुझे बताए ना, मीडिया ने क्या बोला उस पर? बिल्कुल ये मीडिया ने सवाल बिल्कुल सर, हम तो कोशिश करते हैं, हम तो क्या किया? आपको भी हमेशा ज़हमत देते हैं अपने प्रोग्राम में और जब भी ऐसे मामलात होते हैं हम तो हाईलाइट करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था महमूद हामिद साहब, अब जो वर्ल्ड कप के हवाले से तैयारियां हो रही हैं कि जो मामला है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का, वो ताहाल जो है अभी तक हल नहीं हुआ है।
इस हवाले से बातें तो की जाती हैं कि हम कई एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, हमने कई खिलाड़ियों को मौका दिया, माजी में भी हमने देखा कि इफ्तिखार को भी चांस दिया गया, आसिफ अली को भी चांस दिया, खुशदिल शाह को भी चांस दिया। पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर जो है वो मुस्तहकम नहीं हो पाई। तो जो कंडीशंस हैं, बात की जाए हिंदुस्तान की, तो वहाँ एक तरह से दो ऑप्शंस तो सामने आ रहे हैं। सरफराज अहमद जिस अंदाज से स्पिनर्स के खिलाफ खेलते हैं उनमें के पोटेंशियल है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, आजम खान काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से स्पिनर्स को खेलते हैं। तो क्या समझते हैं इन दोनों को मौका देना चाहिए इन कंडीशंस पे? आजम खान को वापस से क्या टीम का हिस्सा होना चाहिए? अगर देखें टीम मेरिट पे बनेगी तो बहुत लोगों की जो है जगह हिलती है, समझे ना आप। मसला तो यहाँ पर यही आता है ना कि किसको आप एक एक प्लेयर को लेकर सर आप जाते भी हैं, बता तैयब देना ताहिर कौन नाम कौन, जिसे है, उसने परफॉर्म किया है। हामिद हामिद सॉरी, साहब, और ये हामिद साहब आप भी बता देना कौन कौन सा खिलाड़ी हैं जिनको मसला है, जिनको डर है कि उनकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं देखें, अब ये तो डर तो किसी मतलब क्या हर प्लेयर को ही होता है कि किसी वक्त भी छुट्टी परफॉर्म नहीं करेंगे छुट्टी हो जाएगी। लेकिन कुछ प्लेयर्स के लिए जो होता है टाइम पीरियड लंबा होता है कि जी आपके लिए 10 मैच है जी, आप 10 मैच फेल होंगे तो आप बाहर होंगे। और कोई होता है जो नया प्लेयर आ रहा है, उसको एक दो इनिंगें दी, अगर वो खराब हो गया उसको आपने बाहर कर दिया, आपने उसका पोटेंशियल जांच लिया कि नहीं भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं है। आप थोड़ा सा रन तो दें। आप 4 साल बाद वर्ल्ड कप आता है, इन बिटवीन 4 इयर्स आपने टीम खड़ा करना होता है। बिल्कुल। हमेशा यही होता है कि वर्ल्ड कप करीब आ रहा होता है, हमारी टीम का ही नहीं पता चल रहा होता कि हम का विकेट कीपर हमारा कौन जाएगा। हम यही बहस में लगे कि रिजवान होगा या सरफराज होगा। अभी तक हम इस बहस में लगे हुए हैं। बाकी टीमें तो कंप्लीट हुई हुई हैं कि उन्होंने किस किस प्लेयर को खिलाना है। इंग्लैंड ने किस प्लेयर को खिलाना है, उसने न्यूजीलैंड ने किसको खिलाना है, या ऑस्ट्रेलिया ने किसको खिलाना है। हमारे यहाँ तो यही चलता रहता है, एंड तक ही नहीं पता होता कि एंड में आके हो सकता है शुएब मलिक की वापसी हो जाए, कामरान अकमल लास्ट टाइम सब लग रहे हुए थे कि ये भी आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो ये लॉबी सिस्टम है कि जिसकी लॉबी बन जाती है उसकी एक हवा चल जाती है कि ये आ जाना चाहिए टीम के अंदर, ये आना चाहिए, ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस होता है लेकिन एक एज होती है, उसके बाद आप जो है वो थैंक यू हो जाते हैं। आप टीम खुद नहीं बनाते हो भाई, मसला ये है। अगर आप टीम खुद बना लो, आप बंच ऑफ ए प्लेयर एक बनाते हो, 20-25 आपके प्लेयर होते हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट के होते हैं, आप उन्हीं को रोटेट करते हो, आपकी टीम एक खड़ी हो जाती है कि ये हमारे ये 11 होंगे, ये हमारी बेंच स्ट्रेंथ होगी। लेकिन आपको खुद ही नहीं पता होता आपने करना क्या है। कल को किसी के लिए मैंने जाके बोल दिया यार इस प्लेयर को देख लेना, हाँ उसने भी देख लिया, उसने आया, नई सिलेक्शन कमेटी आई, वो अपना फेवरेट ले आया। तो ये सारी चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी भाई, और एक गैर जानिबदार सिलेक्शन कमेटी नहीं होगी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और ये नाइंसाफ़ियों का सिलसिला काफ़ी पुराना है और हमने देखा कई ऐसे नाम हैं जिन्हें सिर्फ एक या दो मैचेस मिले और इसके बाद उनका क्रिकेट का कैरियर ख़त्म हो गया। बहुत अच्छा लगा गुफ्तगू कर आपसे, और आप हमारे साथ मौजूद थे बज़ाहिर ऑडियो कॉल और अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक क्रिकेटर और महमूद हामिद साहब ने इस मामले पर गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा ये जो पसंद नापसंद का कल्चर है ये पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी पुराना है और इसका ख़ात्मा होना चाहिए, और यकीनी तौर पर होना चाहिए। जिस अंदाज से हम देख रहे हैं कि एक जाने पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हल्के बात करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरी के लिए जो मुतादिद हुक्काम है वो मंजरनामे पर आते हैं, वो अपना किरदार वाज़े करते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये पेचीदगियाँ, ये हलचल और ये दुश्वारियों का सिलसिला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तनज़ली का मामला मंजरनामे पर अब भी वाज़े है। और बात की जाए तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूएसए में मास्टर T20 लीग अगले माह से खेली जाएगी, जहां पाकिस्तान के 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन एक्शन दिखाई देंगे। बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मिसबाह-उल हक वो जो है इन एक्शन दिखाई देंगे, और दीगर जो खिलाड़ी वो कौन कौन से होंगे वो भी आपके सामने तफसीलात रखते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हल्के का एक बड़ा नाम मुनीरुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है बज़ाहिर ऑडियो कॉल, और इनकी गुफ्तगू, इनका अंदाज़े में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ताबिश। सर इसी हवाले से हम बात कर रहे थे, एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नाइंसाफ़ियों का जो कल्चर है वो तो आम दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं अब पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद होने के बाद अब उनके पास दूसरे ऑप्शंस काफ़ी सारे आ गए हैं। समी असलम को हमने देखा वो यूएसए के अंदर वहाँ काफ़ी अरसे से मुकीम हैं। हम्माद
आज़म जो हैं वो भी इन एक्शन दिखाई देंगे हमें मास्टर लीग में। दीगर कई खिलाड़ी जो हैं वो अब यूएसए जा रहे हैं, वहाँ रुक कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं ये इनके लिए खुशगवार सिलसिला है अपनी रोजी रोटी को जारी रखने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये बेसिकली अपनी रोजी की तलाश में ही जा रहे हैं। और जिस तरह हमने पिछले दिनों में देखा, पिछले कई सालों में, कि यूएई जो है वो एक हब बना हुआ था क्रिकेट का। अब कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल का जो हब है वो अमेरिका होगा, यूएस से। और इस मेजर लीग जो इनेकाद होने जा रहा है, इससे और ज्यादा वहां पे क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ेगी। समी असलम की आपने बात की, बिल्कुल वो डिसहार्ट हुए थे, उनको टीम में नहीं लिया जा रहा था, फिर वहां चले गए। उसको देखते देखते और भी अब कई खिलाड़ियों ने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके या छोड़ के अब वो वहां चले जाएं, क्योंकि एटलीस्ट वहां पे रोजगार उनको मिलेगा। पाकिस्तान के एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जलालुद्दीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल। वो भी अमेरिकी कंपनी में है, वो कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद आसिफ हैं सर। पाकिस्तान, जी बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये सब चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला शुरू हो चुका है, और अब जो है क्रिकेट काफी समेट के वहां जाएगी। और जिस तरह टी20 लीग्स खेलने के लिए बहुत सारे बड़े खिलाड़ियों ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, वनडे इंटरनेशनल छोड़ दिया, इसी तरह मुझे लगता है कि यहाँ जिन खिलाड़ियों को भी पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में जिन खिलाड़ियों को लगेगा कि उनके यहाँ पर नहीं है मुस्तकबिल में अच्छे आसार, वो फिर अपना रुख जरूर करेंगे। तो उनको एक नई जगह मिल गई है जहां वो अपने क्रिकेट को बेहतर अंदाज से खेल सकते हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, क्या समझ रहे हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं 2024 के अंदर अब यूएसए T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा होगा, तो ज़राए की जानिब से तो ये भी मुतज़ाद खबरें अब तक तो सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ी यूएसए की क्रिकेट टीम में भी हो सकते हैं। आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? क्या इस तरह की कुछ मंजरनामे पर खबरें हैं आपके सोर्सेज के पास? देखिए, ये मुमकिनात में से तो है, बिकॉज कि अगर आप बहुत सारी दीगर टीमें देखेंगे जो हमारी एसोसिएट टीमें हैं, जैसे यूएई है, ओमान है, या दीगर टीमें हैं, उनमें आपको बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी नजर आते हैं कि जो पाकिस्तानी नजात होते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी अब जो पहुंचेंगे, किसी को नेशनलिटी मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, एलिजिबल अगर हो जाएंगे तो वो बिल्कुल खेल सकते हैं। और अली खान जो पाकिस्तानी निजात ऑलरेडी आपको पता है यूएसए की खेलते हैं, तो वो चीजें तो चल रही हैं। इसमें तो बिल्कुल आपकी बात वजह है कि फ्यूचर में हमें बिल्कुल पाकिस्तानी खिलाड़ी देखने को मिल हमने देखा साद अली जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था वो वहाँ दिखाई दे रहे हैं, नजफ शाह की बात की जाए वो वहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद आसिफ अरसे से वहाँ मौजूद हैं, जलालुद्दीन का जिक्र आपने किया, हमने देखा हम्माद आज़म जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, जुनैद सिद्दीकी वहाँ मौजूद हैं, फरहाद रज़ा वहाँ मौजूद हैं। तो मुतादिद खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं, और एहसान आदिल के हवाले से बात की जाए वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो कई खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं, तो इम्कान तो यही बताया जा रहा है कि शायद ये खिलाड़ी भी मुस्तकबिल में यूएसए की टीम का हिस्सा हों। बिल्कुल हो सकते हैं। एहसान आदिल और हम्माद आज़म तो अभी करंटली उन्होंने चंद दिनों पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ने का फैसला किया है और अपना फ्यूचर अब वो अमेरिका में बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए, लीग्स के जिस तरह दरवाजे खुले हैं, लीग्स खेल के लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। वो खिलाड़ी के जो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते, वो अच्छा सर, अगर बात की जाए आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2009 में यूनिस खान की क़यादत में T20 वर्ल्ड कप जीता था, और उस वक्त के ओपनर बैटर थे शाहजेब अहमद, वो भी यूएस से रवाना हो गए थे वर्ल्ड कप के बाद। फिर रमीज़ राजा जूनियर पाकिस्तान को एक काफ़ी शानदार ओपनर बैटर मिले थे, वो भी फिर जो है यूएस से सफ़र कर गए। मुख्तार अहमद के हवाले से बात की जाए, वो भी जो है ओपनर बैटर थे कौमी क्रिकेट टीम के लिए, वो भी वहाँ मौजूद है, वो भी मास्टर लीग में इन एक्शन दिखाई दे सकते हैं जो आज की मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक। तो मुताबिक खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं, और इस अमल से तो ये वाजे हो रहा है कि वहाँ एक अच्छा रोजगार है, इसके लिए तमाम खिलाड़ी जो हैं रुख कर रहे हैं यूएसए का। बिल्कुल सही आपने ताबिश, बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो नाम आप जो ले रहे हैं, ये तो नाम वो है। अभी आपको मुझे लगता है कि अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में बहुत मजीद नाम सामने आएंगे। सोहेल खान जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं, वो भी अब वो भी मेजर लीग में एक टीम में मुंतखब हो गए। तो इस सिलसिले मेरा ख्याल चलेगा। जी क्या कह रहे थे आप? जी बिल्कुल बजा फरमाया, मैं भी यही सवाल करना आपसे ही चाह रहा था कि सोहेल खान से मुताल्लिक मैं जानना चाह रहा था, क्या समझ रहे हैं ये भी ज़राए की जानिब से खबर सामने आ रही है, आप इसकी जो है हवाले से बताइएगा कि उमर अकमल को अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौका नहीं मिलता है तो क्या उनके पास भी ऑप्शन है? वो माजी में भी यूएसए जा चुके हैं, इस वक्त भी वो मास्टर लीग के हवाले से वहाँ दिखाई देंगे और मेजर लीग के हवाले से वहाँ इन एक्शन दिखाई देंगे, तो क्या समझते हैं उनके पास भी ऑप्शन मौजूद होगा?
ऑप्शन तो जरूर मौजूद होगा, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उमर अकमल उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने खुद अपने आप को तबाह किया है। इंतहाई टैलेंटेड प्लेयर, इंतहाई खुदादाद सलाहियतों का मालिक। एक जमाने में तो हम इन्हें विराट कोहली से मिलाते थे और इतना आगे हम उनका फ्यूचर देख रहे थे, लेकिन अपनी कुछ अदम दिलचस्पी कह लें, फिटनेस उनकी खत्म हो गई, फिर उनसे स्कोर नहीं हो रहा, फिर कई चीजें हुई। फिर आपने सही कहा कि वो बहुत अरसे अमेरिका में जाके उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां भी मेरे ख्याल है नाकाम हो गए, वापस आ गए। तो मौका तो उनके लिए है, बट सबसे पहली चीज है कि उनको सीरियस होना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि उनका फ्यूचर कहाँ है। अगर वो समझते हैं कि उनका फ्यूचर है अमेरिका में, तो बिल्कुल उनको जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में, तो मुझे नहीं लगता कि अब उमर अकमल को गुंजाइश हमें नजर आ रही है। सर आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गुफ्तगू हुई थी आरिफ अब्बासी साहब से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बोर्ड के साबिक चेयरमैन। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस अंदाज से हमने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर दिया है, तो अब इसके बाद पाकिस्तान में रहने वाले डोमेस्टिक क्रिकेटर्स का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो खिलाड़ी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है या फिर 4 डे क्रिकेट खेल रहा है, तो उसे ये खदशा है कि वो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है जब तक उसने PSL नहीं खेली है। देखो ताबिश, एक तो रमीज राजा जो अपने दौर में एक अच्छी चीज करके गए हैं, उन्होंने उन खिलाड़ियों के लिए जो खेल रहे थे उनकी सबकी तनख्वाहें 1-1 लाख रुपए इजाफा कर दिया था। उससे कम से कम वो खिलाड़ी जो टीम में कहीं खेल रहे थे उनको तो थोड़ी सी माली तकवीत मिली थी। लेकिन अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू होने की बात कर रही है। नजम सेठी आए, वो चले गए, जक्का अशरफ आए हैं, वो भी अब कब तक हैं पता नहीं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट पूरी तरह शुरू होगी और खिलाड़ियों को पैसा नहीं, सिर्फ मुनासिब पैसा मिलना चाहिए। अगर आप 40,000 30,000 देंगे तो उसमें तो उनका गुजारा नहीं होता। तो उनको बेहतर मौके मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे डिपार्टमेंट से खेलेंगे तो यही पाकिस्तान में रहना चाहेंगे। अदरवाइज नहीं तो अब तो क्रिकेट बहुत इंटरनेशनली बहुत आगे जा रही है। इसी वजह से ICC ने भी T20 क्रिकेट को फरोग के लिए 80 ममालिक को रैंकिंग दी हुई है। इवन टर्की, स्विट्जरलैंड, सारी टीमें जो है उनको मौका दिया कि आप आए और जो भी आप रिकॉर्ड बनाएंगे वो T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड समझा जाएगा। इसीलिए क्रिकेट को फरोग देने के लिए। तो जैसे जैसे क्रिकेट खेल बढ़ता जाएगा, आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश सब प्लेयर्स के लिए मौका होगा कि वो जाके वहाँ लीग खेल सकें या कभी फ्यूचर में टीमों की नुमाइंदगी कर सकें। अच्छा, इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से कौमी क्रिकेट टीम जो है इन एक्शन दिखाई देगी, और कौमी क्रिकेट टीम का पहला मैच 14 तारीख को है नेपाल के खिलाफ। क्या समझते हैं मोहम्मद हारिस जो है उनमें ये सलाहियत है कि वो बतौर लीडरशिप क्वालिटीज़ के ज़रिए पाकिस्तान की शाइन जो है, पाकिस्तान शाइन, उसके लिए मुस्बत नताइज सामने ला सकें? देखो इसका तो पता चलेगा हमें जो मैचेस होंगे, क्योंकि इंडिया से भी मैच है, श्रीलंका से मैचेस हैं। जब ये मैचेस होंगे तो पता चलेंगे। इनको एक जिम्मेदारी दी गई है, ये देखते हुए कि थोड़ा निडर प्लेयर हैं और थोड़ा सा इनमें देखा क्योंकि गया हमने है कि ये भी देखा था, तो आपको याद होगा मुनीर उल हक साहब, हमने ये भी देखा था कि जब जिम्बाब्वे के टूर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद थी तो मुतादिद मरतबा एक ही सीरीज़ में कई कप्तानों को हमने आजमाया था, मौका दिया था। हमने देखा था कासिम अकरम को चांस दिया गया, कामरान गुलाम को बतौर कप्तान चांस दिया गया, लेकिन वो इतने प्रोग्रेसिव साबित नहीं हुए थे। क्या अब ये जो कप्तानी की जिम्मेदारी दी है मोहम्मद हारिस को, तो क्या हमारे पास एक और ऑप्शन होगा अगर ये कामयाब हो जाते हैं? देखिए ऑप्शन भी होगा और दूसरे मोहम्मद हारिस के लिए भी खुद बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल गई है। अभी उन्होंने बहुत खेला नहीं है, बहुत कम वो आए हैं, वो ज्यादातर PSL तक महदूद रहे या थोड़े बहुत उन्होंने मैचेस खेले हैं। तो ये खुद हारिस पे भी होगा और हारिस को प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर इमर्जिंग एशिया कप में तो आप बार बार खिलाड़ी तब्दील नहीं करेंगे, कप्तान तब्दील नहीं करेंगे, उसमें तो एक ही कप्तान होगा। तो इससे पता भी चल जाएगा हारिस की कितनी सलाहियतें हैं क़यादत की और दूसरे दीगर खिलाड़ियों पे भी। मुझे तो उम्मीद है अपनी इमर्जिंग टीम से अच्छी परफॉर्मेंस देगी। जोश और जज्बा बहुत जरूरी होता है किसी भी टीम को हराने के लिए। अगर जोश और जज्बा है तो फिर टीम जीत सकती है, अदरवाइज नहीं तो फिर तो चीजें नहीं चलेंगी। अच्छा, बात की जाए इमर्जिंग जो टीम थी पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूद है एशिया कप खेलने के लिए, इमर्जिंग एशिया कप खेलने के लिए, तो पाकिस्तान शाइन्स की टीम में आपको भी याद होगा जिम्बाब्वे का जब टूर हुआ तो उस वक्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ महमूद को टीम का हिस्सा बनाया गया था, और जब उन्हें रिजर्व में शामिल किया गया क्योंकि मोहम्मद उमर जो है वो अनफिट हो गए तो मोहम्मद अली को चांस दिया गया और उनकी जगह पर रिजर्व में शामिल किया गया आसिफ महमूद को, और अब वो रिजर्व खिलाड़ियों में भी शामिल नहीं हैं। तो क्या समझते हैं ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और ख़ासतौर पर जो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब हैं, उनको इस हवाले से सोचना चाहिए था कि जिस अंदाज से उनकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस थी, आसिफ महमूद ने तो काफ़ी प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, तो उन्हें मौका नहीं देना ये किसका कसूर है?
नहीं, कसूर इन्हीं का है, उसके साथ ज्यादती हुई है। अगर कोई परफॉर्मेंस देता है फिर भी आप उसको इमर्जिंग के लिए टीम में शामिल नहीं करते तो ये बिल्कुल ज्यादती होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी आसिफ की, उसको मौका देना चाहिए था। और कहीं ना कहीं ये मीडिया का भी काम बन जाता है कि जी वो ये बताएं कि अब कहाँ पर क्या खामी, इसीलिए हम और आप बैठे इन चीजों को हम हाईलाइट करने के लिए कि किस प्लेयर के साथ ज्यादती हो रही है, किसके साथ मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये जरूर हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। एक अहम नुक्ता ये सामने भी आता है कि हमने देखा है, अगर बात की जाए, आप क्योंकि काफ़ी सीनियर हैं, आपने भी इस हवाले से काफ़ी स्टडी की होगी कि हमने देखा फैसल अतर जिनका तारुक हैदराबाद से उनके करियर का आगाज़ होता है, तो उस वक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ के भी करियर का आगाज़ होता है। आज मोहम्मद हफीज़ से मुतालिक जो खबरें मंजरनामे पर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि वो मॉडर्न डेज़ क्रिकेट में चीफ सेलेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। ज़का अशरफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। कोई फैसल अतर को नहीं जानता जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था, वो इस वक्त चाइना की कोचिंग कर रहे हैं, चाइना टीम के साथ मौजूद हैं। इसी तरह अगर बात की जाए, इससे कबल हमने देखा था रिजवान अहमद साहब थे, नोमान अली जो पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर, उनके जो है मामू वो भी पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद थे। उनको इस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया गया, एक टेस्ट मैच खिलाया फिर वो भी जो है टीम से बाहर हो गए। और इस तरह के कई नाम हैं जिनका ताल्लुक हैदराबाद से। मोहम्मद हसनैन को आपने कितना चांस दिया। शर्जील खान के हवाले से बात की जाए तो वो जब PSL में परफॉर्म कर रहे थे तब आपने उन्हें टीम में नहीं लिया। तो ये जो सिलसिला है पसंद नापसंद का और नाइंसाफ़ियों का, ये कब ख़त्म होगा मुनीरुल हक साहब? ये मेरा ख्याल है यार खत्म होने का नहीं है। इसलिए कि शकील खान को हमने देखा कि उनके फिटनेस का बहाना करके रमीज आजा उनको नहीं ले रहे थे। उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी जब वो टीम में आए, लेकिन उनके साथ एक इशू है कि कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन टैलेंटेड बहुत हैं। और नुमान अली ने डोमेस्टिक में बहरहाल अपनी परफॉर्मेंस दिखाते रहे, उस बहाने वो उस वजह से वो टीम में शामिल हुए। यार ये चीजें तो मेरा ख्याल है हर दफा हमने देखा है कि एक दो खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हो जाती है, और ये ज्यादती अगर हम करेंगे तो फिर हमें नजर आएगा कि खिलाड़ी मूव कर जाएंगे दूसरे ममालिक। सबसे बड़ी इसकी मिसाल और सबसे पहली मिसाल जो असल है वो समी असलम की है। बहुत डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस किए, रन्स के अंबार लगा दिए, मगर उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और जैसे ही वो अमेरिका गए तो अब आप सबकी नजरें उनके ऊपर हैं। तो ये हमें देखना होगा कि आखिर इस तरह से क्यों चल रहा है। और ये मैंने आपको बताया, ताबिश आपका काम है, मेरा काम है, मीडिया का काम है कि सिलेक्शन में जहां पे भी कहीं अकरबा परवरी नजर आए, जहां पे भी नजर आए किसी के साथ ज्यादती हो रही है, तो हम उसको जरूर हाईलाइट करें। बिल्कुल, ये हमारा काम है और हमें अपना काम जो है वो तो हम करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से। और इसी हवाले से हमारे साथ बज़ाहिर ऑडियो कॉल मौजूद थे पाकिस्तान स्पोर्ट्स का एक बड़ा नाम मुनीरुल हक साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और उन्होंने अपनी कीमती जो राय है वो बताई, और उन्होंने बताया कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्रिकेट के हल्के में और मज़ीद क्या कुछ हो सकता है। और इस हवाले से जो बातें उन्होंने की कि समी असलम क्योंकि इस वक्त वो USA में मौजूद हैं और वो इन एक्शन दिखाई दे रहे हैं वहाँ क्रिकेट के हलकों में, तो उनकी जानिब से भी एक बयान सामने, और उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं US से शिफ्ट हुआ तो इसके बाद मुतादिद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने रब्ता किया और वो भी अपना कैरियर और अपना मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते हैं। ये था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। पकड़ यार उसको।